हमने अभी कुछ दिन पहले पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। ये इसमें दो चर का चर्चा करेंगे हम लोग, और जो पहले अभी इसमें एक चर का भी हो सकता है, जैसे देखते हैं, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत सारा मेथड है, आपको जो अच्छा मेथड लगेगा उसमें आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले सीखेंगे हम लोग समीकरण बनाना, इक्वेशन बनाना सीखेंगे कि इक्वेशन बनेगा कैसे। ठीक है, पहले ये आपका टू वेरिएबल्स था, मैं पहले वन वेरिएबल्स में हल करके देखते हैं कि वन वेरिएबल क्या होता है। वन वेरिएबल जिसमें एक चर का बात किया गया हो, जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन पेपर में है, मोहन का अंक सोहन से। ठीक है, मोहन का अंक, क्वेश्चन सेम उठाऊंगा मैं, मोहन का अंक सोहन से दो क्या है, अधिक है। ठीक है, मोहन का अंक सोहन से 2 अधिक है और दोनों के अंकों का योग 14 है, तो उनके अंक बताओ। तो उनके अंक बताइए। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको हल करते हैं। ये वन वेरिएबल का ध्यान दीजिएगा, है ना। तो मोहन का अंक सोहन से 2 अधिक है, सोहन से 2 अधिक है, तो सोहन को मान लेंगे, जिससे अधिक बोलेगा उसको मान लीजिएगा। ठीक है, तो माना कि सोहन का अंक क्या बेटा, मान लीजिए x मान लीजिए, राइट। ठीक है, तो सोहन से 2 अधिक है, तो सोहन क्या मान लिए, x मान लिए। तो मोहन का क्या होगा, बेटा, सोहन से 2 अधिक है, तो सोहन का कितना माने हैं, x, तो मोहन क्या हो जाएगा, सोहन से 2 अधिक। ठीक है, तथा प्रश्नानुसार मान लीजिए, प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार लिख सकते हो या प्रश्नानुसार लिख सकते हो, सेम है ना। क्या बोलता है, और दोनों के अंकों का योग क्या है, 14 है। तो दोनों के अंकों का योग मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे, है ना। यहाँ लिख दो, यहाँ पर लिख प्रश्नानुसार, दोनों के अंकों का योग बेटा क्या है, ये हो गया क्या है, 14। लिख दीजिए, दोनों का अंक मतलब x प्लस 2, ये मोहन का हो गया, ये सोहन का हो गया, ये किसका हो गया, मोहन के। अंकों को कितना है, 14। चर से चर जुड़ जाएगा, ये कितना, एक और एक, 2x प्लस 2 इक्वल टू 14। यहाँ पंचांतर कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, सब कुछ अच्छा से पेपर में लिखिए, पंचांतर करने पर तो ये हो जाएगा 2x बराबर 14। ये प्लस में था, बराबर इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। 14 में 2 गया, 14 में 2 का कितना आएगा जी, 12, और ये x है, और 12 2 नीचे आ जाएगा, भाग चला जाएगा, क्योंकि नीचे क्या जाएगा, भाग गुणा होता है, ये इससे क्या होगा, इधर जाएगा तो गुणा होगा। ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, मतलब x का मान कितना आ गया बेटा, 6। कितना आ गया, 6। ध्यान दीजिए, x मान कितना आ गया, 6। अच्छा, x किसका माने थे हम लोग, सोहन का, मतलब सोहन का अंक कितना हो गया आपका, 6। तो मोहन का कितना होगा बताओ तो मोहन का कितना हो जाएगा, x प्लस 2 माने थे, x का मान कितना आ गया, 6 प्लस 2, मतलब कितना हो गया, 8। सोहन का कितना हो गया, 6, तो मोहन कितना हो गया, 8, क्योंकि बोल रहा है कि मोहन का अंक सोहन से 2 अधिक है। देखिए है अधिक। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखने वाली बात यह है बेटा, ये वन वेरिएबल था, मतलब एक चर वाला, ये 2 चर था, ये क्या था आपका, एक चर। एक चर कहने का मतलब क्या था बेटा, एक चर कहने का मतलब क्या था, जिसमें एक चर का बात किया गया, जैसे x x है या y y होगा, ठीक है, या अल्फा अल्फा जो भी, या ए हो सकता है, जिसमें एक चर का बात किया गया हो, और समीकरण को हम क्या करें, एक चर से क्या कर दें, हल कर दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वन वेरिएबल। क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल। लाइनर इक्वेशन बना रहे हैं, किसका, वन वेरिएबल हो गया। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपको, राइट। आपको मानना है, जिससे मानेगा उसको पहले मान लीजिएगा। ठीक है, तो मोहन का अंक सोहन से तो अधिक है, मतलब ये समझना बहुत जरूरी, तभी आप क्वेश्चन ये वाला चैप्टर पढ़ पाएंगे। अगर नहीं समझ में आता तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मोहन का अंक सोहन से 2 अधिक है, तो माना कि सोहन का अंक कितना है, x, तो मोहन कितना हो जाएगा, x प्लस 2, और दोनों के अंकों का योग कितना बोल रहा है,
14 है, तो ये जोड़ दिया हमने दोनों को, ये हो गया 2x + 2, 14 हो गया। पंचांतर करने पर क्योंकि चर से चर कटेगा और अचर से अचर, तो 14 अचर 2 को इधर कर दिए, प्लस है यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया, और 14 में 2 गया तो क्या हो गया बेटा 12 हो गया, और ये 2 इधर गुणा में नीचे जाएगा क्या हो जाता है भाग हो जाता है, तो 2 छक्के 12 6 आ गया। x का मान कितना 6, तो x का मान 6 मतलब x किसके माने थे हम लोग, सोहन को माने थे, तो सोहन का कितना हो गया बेटा 6 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ठीक। और मोहन कितना बचा x + 2, तो 6 + 2 = कितना हो गया 8 हो गया। सोहन और मोहन का ये कितना हो गया आपका 1 वेरिएबल का। अब हम देखते हैं 2 वेरिएबल का, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका 2 वेरिएबल का, राइट। अब आते हैं 2 वेरिएबल, इसको देखते हैं 2 चरों का, इसको देखते हैं 2 चरों। आपके पेपर में मैं पेपर बोलता हूँ बुक में ही दिया, उसी को हम चर्चा करेंगे। देखिए कुछ हिरन और कुछ सारस पक्षी के पैरों की संख्या 180 दी है। लिख लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन लेते हैं कुछ हिरन व सारस पक्षियों की पैरों की संख्या कितना दिया है 180, 180, ठीक है, ये दिया है। इसको समीकरण बनाना है हमको, क्या बनाना है बेटा, इसको हमको समीकरण बनाना है। चलिए पहले बनाते हैं, आप ध्यान लगाइए, हल यहाँ लिखेंगे प्यार से, ठीक है। लिखिए हिरन की संख्या, तो पहले मान लेंगे माना कि हिरन की संख्या क्या है, कुछ भी मान लीजिए, x मान लेते हैं, माना कि हिरन क्या है x मान लेते हैं। वह सारस की पक्षियों की पैरों की संख्या, तो सारस को मानना पड़ेगा, तथा सारस ये पक्षियों की संख्या क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। हिरन व सारस, हिरन क्या मान ली x मान लिए, सारस को क्या मान ली हम लोग y मान लिए, राइट। अब क्या बोलते हैं कि पैरों की संख्या 180। अच्छा मुझे बताइए हिरन की पैरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर हिरन की पैरों की संख्या कितनी होती है 4 होती है, ठीक है। अब पक्षियों की पैरों की संख्या, तो पक्षी पैरों की संख्या कितनी होती है 2 होती है, राइट। तो मान लेते अलग अलग है ना भाई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, या हम जानते हैं लिख देते हैं, हम जानते हैं कि हिरन की पैरों की संख्या कितनी होती है 4, तथा सारस पक्षी ना, सारस पक्षी की पैरों की संख्या कितनी होती है बेटा 2 होती है, राइट। हिरन की पैरों की संख्या कितनी होती है 4, और सारस की पक्षी की पैरों की कितनी होती है 2। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है आपका, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है बेटा, लिख के देखिए क्या बोलता है कि हिरन व सारस पक्षी की पैरों की संख्या 180 है, ठीक है। तो लिख लीजिए यहां पे, अच्छा बार बार लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हिरन की पैरों की संख्या धन क्या सारस पक्षी की पैरों की संख्या इक्वल टू कितना बोल रहा है 180, राइट। हिरन की पैरों की संख्या और सारस की पक्षी की पैरों की संख्या कितनी हो गई आपकी 180 हो गया, राइट। अब यहाँ देखिए हिरन की पैरों की संख्या कितनी है बेटा, हीरो की संख्या कितनी है x, उसके पैर कितने हो गए 4x, तभी तो होगा ना भाई, तभी तो आएगा ना वो, प्लस सारस पक्षी की पैरों की संख्या, तो सारस कितने बनाए थे हम लोग y, और पैर करेंगे तो इसकी एक हमारा क्या है सारस है, तो उसके कितने पैर होंगे 2, ठीक है। y का हम चर का मान तो पता नहीं है, 10 हो सकता है 20 हो सकता है 30 हो सकता है। यदि मान लीजिए कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 पैर हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसको 2 गुणित y, अब कितना हो गया 180। ये हमारा क्या बन गया बेटा समीकरण बन गया, ये समीकरण बन गया हमारा पहला समीकरण बनाते हैं। अब क्वेश्चन तो आगे कुछ बोल नहीं रहा है कि हल करें, ये हमारा तो समीकरण बनाना आपको बेटा आना चाहिए, और इस समीकरण को कैसे हल करेंगे वो आगे हम मेथड में देखते जाएं
गए। तो हिरण की प्रारूपिक संख्या 4x हो गया और सारस के पक्षियों की प्रारूपिक संख्या कितनी हो गया, 180 हो गया। तो ऐसे हम क्या समीकरण बनाना सीख गए। ठीक है, अगर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए इसी में दिया जाता है तथा उनके आंखों की संख्या, आंखों की टोटल कितना दिया, मान लीजिए 120, मैं देख लेता हूं। हाँ, और बोलता है कि उनकी आंखों की संख्या कितने दिया, 120। ठीक है, अब बताएंगे कि कितने हिरण है, कितने सारस है। ठीक है, तो उसका हमारा क्या आंसर निकल, देखिए पुनः प्रश्न अनुसार या फिर एको बोलते हैं प्रश्न अनुसार। ठीक है, तथा दिया है, क्या दिया है, उनके आंखों की संख्या, उनकी आंखों की संख्या को कितना है, 120। ठीक है, हिरण व पक्षियों की क्या बेटा, आंखों की संख्या कितना बोल रहा है, 120। हम तो मान चुके हिरण क्या माने हैं, x। अच्छा, हिरण में कितने आंख होते हैं, 2 आंख होते हैं, राइट। ठीक है, ठीक है कुछ है बोल रहे मेरे को, नहीं 2 होते हैं। ठीक है, और पक्षियों की आंखों से उसके भी कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। तो 2y कितना हो गया, 120। राइट, इसको हल करते हैं। देखिए दोनों 2 है, 2 बाहर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 120। ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 20 भागी 2। मैंने बोला था यहाँ गुणा रहेगा वो नीचे क्या जाता है, भाग हो जाता है। तो ये कितना आएगा, 2 छक्के 12, तो मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 60। ये आंखों की संख्या है। अच्छा, इसमें x का मान निकाल देते, या y का मान, आपकी जो इच्छा निकाल दो। आप बोलेंगे सर y को निकाल देते हैं, या x से निकाल दो, जो भी निकाल दो, मान लो y का निकाल देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 60, और ये प्लस था, यहाँ से क्या हो गया, माइनस। राइट, समीकरण बन गया हमारा। ये क्या बन गया, दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, अच्छा ये इसमें y का मान निकल गया। ठीक है, अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो अब समीकरण जो हल कर रहे हैं, ये युगपद समीकरण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बेटा, युगपद समीकरण। और युगपद समीकरण भी ये हल करेंगे तो अभी पढ़ेंगे, आलेखी विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन पढ़ेंगे और विलोपन पढ़ेंगे। राइट, तो y का मान रख दीजिए इसमें समीकरण 1 में। ठीक, इसको यहां लिख दूं। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखिए। ये समीकरण 1 है हमारा, 4x प्लस 2y लिख देता हूँ यार, आपको समझ में आएगा। ये हो गया, तो 4x प्लस 2, y का मान कितना निकला है, 60 माइनस x इक्वल टू 180। राइट, हल कर दीजिए। 4x 2 छक्के 12, 120, और ये 2 एकम 2, ये 2x हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो गया, 180। ठीक है, इसको कीजिए 4x। अच्छा इधर देखिए आप, 4x है माइनस 2x है, तो 4 में 2 गया तो 2x हो जाएगा। ठीक है, राइट, और ये हो जाएगा 180, ये प्लस 120 है, ये इधर इधर कर देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस 120। पक्षांतर किया तो। ठीक है, आशा करता हूँ कि अभी पक्षांतर वाला बात आप सीख गए होंगे, क्योंकि अब 7 और क्लास हो गया हमारा। तो 120 में गया, कितना आ गया बेटा, 60। तो 60 आ गया, और ये 2 क्या हो गया, नीचे कर दिए। राइट, यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना आ गया था, 60 आ गया था। ठीक है, अच्छा इसको हटा दीजिए, 2 कम 2, 2 3 6। तो x कितना आ गया हमारा, 30। ये x क्या है, हिरण की संख्या। ये क्या, हिरण की संख्या। ये कोष्ट लिख देता हूं, ये क्या बेटा, हिरण की, x का मान आ गया। अच्छा, अब x का मान चाहे आप यहां रख दीजिए, चाहे आप यहां रख दीजिए, आंसर तो हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दीजिए, x का मान रखने पर यहां लिख लीजिए। यहां से ना, ये यहां पे ले गया था। ठीक है, और ये यहां से यहां जा रहा है। ठीक, समीकरण 2 में x का मान रखने पर रखिए, तो y बराबर हो जाएगा 60 माइनस एक्स। राइट, तो y बराबर 60 माइनस एक्स का मान कितना है बेटा, 30। तो y का मान कितना हो जाएगा, 60 में गया तो 30। तो ये क्या हमारा निकला, सारस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारा x कितना था, 30,
और हमारा x क्या हिरन था और सारस क्या था भाई, तो y भी कितना गया 30, मतलब हिरन की संख्या भी 30 है और की संख्या भी 30 है। तो ये हो गया हमारा युगपत समीकरण में। युगपत समीकरण से क्या करना, हल करना, साइमल्टेनियस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, साइमल्टेनियस इक्वेशन, देख लीजिएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और हम क्या करेंगे, आज हमने युगपत समीकरण बनाना सीख लिया, ठीक है। इसी के अंतर्गत आपको वो आता है प्रतिस्थापन विधि, मैं लिख देता हूं क्या आएगा, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा आएगा विलोपन विधि। विलोपन विधि एक और आता है आलेखी, वो अलग है, लेकिन इसी के अंदर हल करने का तरीका आलेखी विधि, ठीक है। ग्राफिकल इक्वेशन हो गया, ये आपका प्रतिस्थापन, मतलब क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे इसको, एलिमिनेशन नहीं, प्रतिस्थापन मतलब होता है, क्या बोलेंगे इसको यार, लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और विलोपन करेंगे तो एलिमिनेशन, उसको हटा के क्या कर देंगे, यहां से हटा करके मान दूसरा करना हमको यही है, एक्स का मान निकाल के वाई में डालिए, वाई का मान निकाल करके एक्स में डालिए, राइट। तो इस प्रकार से बनाएंगे। इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, कल हम इसी क्वेश्चन को इस मेथड से बनाएंगे, आलेखी विधि, मतलब ग्राफिकल, ग्राफ से। आप बच्चा ग्राफ पढ़े होंगे, देखे होंगे, ऐसे ऐसे रहता है ना, इसमें एक ऐसे लिखेंगे, तो कल हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करते समझ में आएगा, दोस्तों को बताइए, राइट, थैंक यू।